इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आदित्य नारायण मिश्रा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पूर्व प्रेसिडेंट डूटा के रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि वाइस चांसलर का यह कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है इसलिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्ता है वो उसको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे। विवेक शुक्ला हमारे साथ है। विवेक, ये जो आदित्य नारायण मिश्रा का बयान है, क्या कहेंगे इस पर? जी आदित्य नारायण मिश्रा हमारे साथ में खड़े हैं, सीधे उनसे बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं इसका स्पष्टीकरण। सर, आप दो चीजों को मिलाकर के जिस तरह से देख रहे हैं, वीसी का रेजिग्नेशन और ऑटोनॉमी। हमें शुरू से हमारा लड़ाई ऑटोनॉमी का था, क्योंकि व्हाट इज ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी क्या है? हमारा यूनिवर्सिटी का स्वायत्तता क्या है कि जब एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो पार्लियामेंट में हमारा एक्ट पास हुआ है, जिसके तहत हमें मैंडेट मिली है, उस मैंडेट के तहत हमें कार्य करना है और उस मैंडेट के तहत हमने कार्य किया है। और कार्य करने के बाद एमएचआरडी का ये एफिडेविट देखिए 23 को, देखिए सीधे तौर पे फंडिंग जो है, जो कुछ भी होती है तो यूजीसी से आती है ना, तो उसके आधार पर ऑटोनॉमी जो है। एक मिनट, किसी का घर से पैसा नहीं आता है, ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, किसी का टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसे को कैसे कौन कोर्स बनाएगा इसका तय किया जा चुका है। वो एकेडमिक काउंसिल तय करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तय करेगी। ठीक बात है। अगला जो आपका कदम है वो किस तरह से होने वाला है वीसी के इस्तीफे के बाद? हमारा लड़ाई और मजबूत होगा, क्योंकि वाइस चांसलर ने सही काम के लिए रेजिग्नेशन दिया है। क्योंकि अगर वो मान जाते अपने बॉसेस के सामने, जैसे यूजीसी ने पत्र देने के बाद, एमएचआरडी ने पत्र देने के बाद यू टर्न लिया है, कम से कम उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बताइए कि वीसी ने इस्तीफा दे दिया और एफवाईयूपी पे अभी तक कोई जो है साफ स्थिति नहीं बन रही है। ऐसे में एक ऐसे वक्त पर स्टूडेंट्स के लिए, जिनके एडमिशन का टाइम है, जिनका भविष्य आधार में लटका हुआ है, एक है जो फर्स्ट ईयर पास कर चुका है, एक है जो एडमिशन लेने आया हुआ है, तो आप लोग के चक्की के जो अलग अलग पार्टे हैं, अलग अलग धड़े जो हैं, इसमें पिस तो सुन रहा है। हम लोग सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये भूलना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट करती है। पिस किस लिए रहा है? क्या चाहते हैं कि पार्टी का दफ्तर से कोर्स बने, वो कोर्स को पढ़ाया जाए? क्या पार्टी का दफ्तर तय करेगी कि कितने साल का होगा? अगर इस प्रकार का यूनिवर्सिटी सिस्टम को अगर आप कल्पना करते हैं, और इसलिए परोक्ष आरोप नहीं है, सीधी सीधी आरोप है कि बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को चाहती है कि अपने दफ्तर से सारा कार्यक्रम को चलाने का, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं रहेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। आपकी बात कन्वे हो गई। निशांत, कहना बिल्कुल साफ था। एक सवाल है, जब इतने सालों से 3 साल का कोर्स चल रहा था, इतने सालों से 3 साल का कोर्स चल रहा था और एकाएक पिछले साल 4 साल का कोर्स कर दिया गया, तब तो इन्होंने ये सब सवाल नहीं पूछे, तब तो इन्होंने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया। जाहिर सी बात है, अब ये आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये कहेंगे यही कि हम लगातार इसका विरोध करते रहे हैं अलग अलग मसलों पर। लेकिन मोटे तौर पर इसको लेकर के जो राजनीति है, निशांत, आप देख रहे हैं, बस वो राजनीति है जो सरफेस कर रही है, लेकिन कोई भी छात्र हित की बात करता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी निशांत, मैं ये जानना चाहूंगा, आपके आसपास जितने भी टीचर्स खड़े हुए हैं, जितने भी वो तथाकथित तौर पर वो लोग जो बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा है कि ये जो स्वायत्ता की लड़ाई वो इस तरह सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या यहां पर एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? बिल्कुल, सीधे रुख करते हैं प्रोफेसर्स का हमारे साथ जो मौजूद है यहाँ पर। सर, एक महत्वपूर्ण बात जो आदित्य जी ने अभी कही थी कि स्वायत्तता की लड़ाई है ये, और वीसी ने एक तरह से बलिदान दे दिया अपना स्वायत्तता के लिए। तो आप लोग जो देख रहे हैं कि एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम छात्रों के लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दरअसल अब जो अफेक्ट हो रहा है वो छात्र ही है। दूसरी तौर पर क्या आपको लगता है ये सही उदाहरण पेश कर रहे हैं? आप लोग स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पर आकर के यूजीसी के खिलाफ, और उसमें राजनीति का भी आरोप लगाना है कि एक पार्टी जो है वो तय कर रही है कोर्स और जिसे हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन, उसका एक बड़ा व्यापक मतलब है। मतलब यह है कि हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, किस रूप में बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे सिस्टम ने, हमारी व्यवस्था ने यह तय किया था कि क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, कितने समय में उसका मूल्यांकन होगा, ये सब वही लोग तय करेंगे, वही लोग तय करेंगे जो इसके लायक। बीजेपी तय कर रही है? नहीं, इसके पहले तो कांग्रेस ही तय किया था। एफवाईयूपी बात पूरी सुनिए, मैंने आपसे ये कहा कि इसके लिए यह हक विश्वविद्यालय के भीतर उन प्रोफेसरों को दिया गया था जो इसके योग्य थे।
और वही तय करते थे। एकेडमिक काउंसिल में भी वही थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी वही आते थे। ये पढ़े लिखे लोग थे जो पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य बना रहे थे, और हम आज भी यही चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उसी के आधार पर तय हो, और इसलिए हम बच्चों के फेवर में बात कर रहे हैं, हम बच्चों के हित की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते। हम तो उसका विरोध कर रहे हैं कि कल जिस तरह से बाबू चलाते हैं किसी विभाग को, उस तरह से यूनिवर्सिटी सिस्टम न चले, ताकि बच्चों को उस हिसाब से न चलाया जाए। हम तो बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी आप लोग ये चाहते हैं कि जो भी फैसला है वो एकेडमिक काउंसिल करे, न कि यूजीसी के द्वारा। हम शिक्षा के बेहतरीकरण के लिए काम कर सकें। शिक्षा का बेहतरीकरण, बेहतर शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बच्चे को वास्तविक शिक्षा, जो उसके जो स्किल्ड लेबर, जो बच्चे को मुक्त करे, उसको रोजी रोटी दे, उसको आगे बढ़ाए, उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाए। FIUP का क्यों विरोध कर रहे हैं? कहाँ हम FIUP का विरोध कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं उसका। हम देखिए, बात को समझिए, हम ना तो समर्थन कर रहे हैं ना विरोध। हम यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। ऑटोनॉमी की तरफ निशांत बात समझ आ गई। प्रोफेसरों के द्वारा जो बनाया गया उसका सम्मान किया जाना चाहिए। समझ आ गई बात। एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, DU के द्वारा तय किया जाना चाहिए, जो कुछ भी तय किया जाना चाहिए। इनका कहना यहाँ पर साफ है। और VC के इस्तीफे को यही वजह UGC वर्सेज यूनिवर्सिटी जो टसल चल रहा है उसमें एक बलिदान की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। निशांत जी, ये जो भी आप बता रहे हैं, मेरा कुछ सवाल है इनसे, मैं जानना चाहता हूं। अभी इन्होंने बोला कि ये बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने बोला ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्या इनमें से किसी ने भी टेबल पर आकर बातचीत का प्रस्ताव दिया कभी, या सीधे सीधे सड़कों का रुख तैयार कर लिया? ठीक बात, ये वाइस चांसलर के जरिए ही हो रहा था। मैं आपसे ये जानना चाह रहे हैं, सवाल दफ्तर से पूछा गया सीधा ये है, और स्ट्रेट सवाल ये है कि आप लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं, सड़क पर अपनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका रास्ता बातचीत हो सकती है। बातचीत की कोशिश की, टेबल पर बातचीत करने की कोशिश की, आप लोगों ने पहल की अपनी तरफ से, डूटा ने। अब देखिए, असल बात यह है कि ये हमारे क्या कहें कि हमारे क्षेत्र के बाहर है, बाहरी से ये VC को और जो डूटा है, जो डूटा में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको करना था। डूटा की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही इस बार कि डूटा को इस मध्यस्थता कहिए या बातचीत कहिए, इसके लिए उसको आगे आना चाहिए। यह छोड़कर वो UGC बाहरी संस्थाओं का रास्ता खटखटाने लगी, दरवाजा खटखटाने लगी कि वो हस्तक्षेप करें विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर। विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि हमारे विश्वविद्यालय की जो छात्र का जो संगठन है, जो शिक्षकों का जो संगठन है, उसने शिक्षकों के आधार पर निर्णय लेने के आधार को छोड़ दिया। विवेक, मेरा सीधा सवाल इनसे ये, मैं चाहूंगा इनको यहीं पर रोकें। विवेक, डूटा गलत है, जो वहां पर NSUI और ABVP दोनों के छात्र गलत हैं, सिर्फ यही एक सही है जो कि डूटा से थोड़ा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि डूटा सही है, बाकी ABVP NSCI जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिस भी तरह से अपने अपने स्तर पर, वो गलत है? सही सिर्फ डूटा है? नहीं, सही गलत कहने वाले हम नहीं हैं। हम आपके सामने इंस्टांसेज रख रहे हैं, उदाहरण रख रहे हैं कि डूटा जो हमारी प्रेजेंट डूटा लीडरशिप है, जिसको यह काम करना चाहिए था, जिसको शिक्षकों का और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर डूटा और हमारे जो पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, इनके बीच एक समझौता का, एक बातचीत करने का रास्ता खोलना चाहिए था। ये उसने नहीं किया। इसको करने की जगह पर वो सीधे बाहरी संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग करने लगी। ये गलत है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि विवेक, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितना भी, ये साहब ने जितना भी बोला, गुरु है, गुरु का दर्जा भगवान का होता है, लेकिन अभी तक इन्होंने जितना भी बोला उससे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है कि डूटा के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स में स्कोर सेटलिंग के चलते ये सब हो रहा है क्या? बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक से पहले हम आपको बता दें कि आज हल्ला बोल में हमारा सवाल है कि क्या DU में ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए? आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। हाँ के लिए मैसेज बॉक्स में टाइप करें AT स्पेस देकर Y, और ना के लिए टाइप करें AT स्पेस देकर N, और अपने जवाब SMS करें 52424 पर, 52424 पर। आपके जवाब शाम 6 बजे हल्ला बोल पर हम दिखाएंगे। इस वक्त सीधे चलते हैं, विवेक शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, आपके साथ जो यहां पर टीचर साहब मौजूद हैं, उनसे मेरा सवाल यह है, क्या ये डूटा के इंटरनल पॉलिटिक्स का खामियाजा भुगत रहे हैं स्टूडेंट्स? जो सड़क पे एक धड़ा है मौजूद और कहता है कि डूटा ने हमारी नहीं सुनी, क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स है?
आदित्य जी से सीधे ये सवाल करेंगे क्योंकि 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं डूटा के। डूटा इंटरनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। अलग अलग धड़े हैं, कुछ धड़े हैं जो FIUP का समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ VC के साथ रहते हैं, कुछ VC के खिलाफ रहते हैं, कुछ इस्तीफा मांगते हैं। हाँ, मतलब मोटे तौर पर यही इंटरनल पॉलिटिक्स है और इन सब का खामियाजा आपको लगता है कि अल्टीमेटली विद्यार्थी भुगत रहे हैं? नहीं, आप शिक्षक की जो संस्था है वो तो है उसका भविष्य का निर्माण करने के लिए, उसका भविष्य खराब हो रहा है। देखिए, डूटा का कोई निर्णय नहीं है FIUP को विरोध करने में, कोई निर्णय नहीं है। निर्णय लेने का तरीका है, जनरल बॉडी करके, एग्जीक्यूटिव करके उसको निर्णय लिया जाता है। वो निर्णय नहीं है। जब एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फैसला किया गया था तो उस समय में कोई मैंडेट नहीं था डूटा का। ये जो भी चीजें हो रही है वो डूटा का एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अपनी राय हो सकती है, कुछ लोगों का राय हो सकता है, वो राय को हम सम्मान करते हैं, वो अपनी राय रखे। लेकिन ये बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारा ऑटोनॉमी और स्टूडेंट्स के लिए हम लोग हैं। और इस स्टूडेंट्स की, इसी यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन के चलते मैं भी कहीं 2-2.5 हजार किलोमीटर से यहाँ आया था पढ़ने के लिए। अगर इसका रेपुटेशन नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा, हमें अच्छी तरीके से पता है। तो इसको, रेपुटेशन को रखने के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखना जरूरी है। और जो बॉडीज इसके लिए एंटाइटल्ड है, उस बॉडीज को इसका फैसला लेना चाहिए। रेपुटेशन तो पिछले 1.5 साल में तार-तार हो चुकी है। दूसरी बात, आपको लगता नहीं कि ऑटोनॉमी की लड़ाई जो है, विवेक सीधे पूछे, कौन सी बॉडीज इसके लिए एंटाइटल्ड है? पर आने के जी बिल्कुल, और कौन सी बॉडी एंटाइटल्ड है, ये भी एक सवाल है। कौन सी बॉडी एंटाइटल्ड है वो आप और मैं तय नहीं कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट का एक्ट के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है और स्टैट्यूटरी प्रोविजन के तहत एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जो चाहते हैं कि मैं अपने पार्टी के दफ्तर से ये तमाम चीजें चलाऊं, आज वही नतीजा आप सामने देख रहे हैं। नहीं। साल पहले जब FIUP लागू किया गया था तब बाकी पार्टी वाले कर रहे थे, यानी कि कांग्रेस वाले कर रहे थे। कौन? FIUP जब 1 साल पहले किसी ने नहीं किया था। ये एकेडमिक काउंसिल ने स्वतः इसके बारे में फैसला किया था। चल ही तो रहा है अभी भी। हाँ, अभी भी चल रहा है, क्या दिक्कत है? बताइए निशांत। ये देखिए, यहां पर जब फैसला एकेडमिक काउंसिल ने किया था, अपने आप ये आ जाते हैं एकेडमिक काउंसिल का, इन्होंने एकदम से वो रोप पकड़ लेते और टार्जन स्विंग वाली रोप पकड़ लेते जब बात होती है 4 साल की। जब 3 साल की बात होती है, हर कोई जानता है वो फैसला पिछली सरकार की वजह से लिया गया था, तब ये एकेडमिक काउंसिल की बोलते हैं। इनके साथ जो पीछे इनके सहयोगी खड़े वो बोलते हैं यही तो दिक्कत है कि डूटा ने हमारी सुनी नहीं। ये पार्टी के दफ्तर में तय करेंगे कि कौन। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा हमने अभी इनसे पहले भी यही पूछा था आदित्य जी से, इन्होंने साफ कह दिया है कि वो जो डूटा के अंदर जो पूरी प्रक्रिया होती है एक निर्णय लेने की, उस निर्णय लेने की प्रक्रिया से नहीं गुजरे थे और एक धड़ा है जो अलग होकर के FIUP का विरोध कर रहा है, जबकि ये विरोध नहीं कर रहे हैं। इनकी लड़ाई जो है पूरी वो ऑटोनॉमी को लेकर के, एक नियम है, एक लाइन है और उस नए लाइन को, जिसको लकीर के फकीर वाली बात कह सकते हैं आप एक तरह से, कि लाइन पकड़ ली, उस लाइन पर बिल्कुल टिके हुए हैं कि भाई ये हमारे। नहीं, मुझे एक बात बताइए विवेक, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं और ब्रेक के बाद आने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि इनका क्लेम टू फेम सिर्फ इतना है कि ये टीचर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी डूटा के ये एक्स प्रेसिडेंट हैं। जितनी भी रिकॉग्नाइज बॉडीज हैं, जो भी अभी यूजीसी के साथ है, वो सब गलत है। इसका मतलब जो डूटा का धड़ा यूजीसी के साथ है वो गलत है, जो NSUI और ABV के स्टूडेंट्स हैं वो भी गलत है, बस यही सही है। ब्रेक के बाद आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आज हल्ला बोल में आप कहीं मत जाइए, जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा सवाल है कि क्या DU में ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए। आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। हाँ के लिए मैसेज बॉक्स में टाइप करें AT स्पेस देकर Y और ना के लिए टाइप करें AT स्पेस देकर N और अपने जवाब SMS करें 52424 पर। आपके जवाब शाम 6 बजे हल्ला बोल पर हम दिखाएंगे।